जिस दिन राम भक्तों की सरकार बन गई ना, तो अयोध्या में राम मंदिर तो क्या, पाकिस्तान में भी श्री राम का झंडा गाड़ देंगे। और धन्य है भाग हमारे जो ये दिन देख पाए हम। लहरा दो भगवा घर घर पर, मेरे राम अब अपने घर आए हैं। ये उन राम भक्तों के लिए जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का सपना सालों से देखा है और अब वो उसके निर्माण का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर सालों से इंतजार कर रहे राम मंदिर का फैसला उन्होंने अपने हाथ में तो ले लिया, लेकिन अब राम भगवान के दर्शन कब हो पाएंगे। राम भक्त इतने ज़्यादा व्याकुल हैं कि अपने श्री राम से मिलने के लिए वो जानना चाहते हैं कि आखिर राम मंदिर का निर्माण शुरू तो हो चुका है, पर वो कब तक पूरा हो पाएगा और कब वो अपने श्री राम जी से मिल पाएंगे, क्योंकि अयोध्या में एक बार फिर से वनवास के बाद श्री राम का स्वागत किया जाएगा और वो भी उनके भक्तों द्वारा। तो आइए जानते हैं कि आखिर कब तक अयोध्या के श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा। वैसे अगर आप भी श्री राम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के पहले फेज का काम पूरा हो गया है। जमीन के 50 फीट गहराई में कंक्रीट की आधारशिला रखी जा चुकी है। राम मंदिर जिस 2.77 एकड़ जमीन पर बन रहा है, उस जगह पर बेस बनाने का काम पूरा हो गया है। मंदिर दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा। इसमें 2 लाख लोग प्रतिदिन में दर्शन कर सकेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री ने बताया कि यहाँ दिन रात काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि पूरा काम वैज्ञानिक ढंग से किया जा रहा है। अभी बेस बनाने में 5 महीने का वक्त लगा है। इसके लिए नियत स्थान पर करीब 50 फीट गहराई में कंक्रीट की आधारशिला रखी गई है। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि दिसंबर 2023 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए टाइमलाइन तय की गई है और उसे फॉलो किया जा रहा है। ट्रस्ट का दावा है कि 2023 तक रामलला अपने गर्भगृह में बैठ जाएंगे। मंदिर की मजबूती के लिहाज से किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं कंस्ट्रक्शन मैनेजर ने कहा कि मिर्जापुर से पत्थर लाए गए हैं, इनसे मंदिर निर्माण होगा। इन्हें निर्माण स्थल पर ही जमा किया गया है। इन्हीं पत्थरों पर मंदिर का पूरा भार होगा। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। पूरे मंदिर में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। केवल पत्थरों से बनने वाले इस मंदिर की आयु 1000 साल से भी ज्यादा होगी। जनवरी में पत्थर लगने का काम शुरू हो चुका था। जमीन में डाली गई चट्टान करेगी नींव का काम। बीते दिनों 400 फुट लंबा, 300 फुट चौड़ा और 50 फुट गहरे भूखंड में चट्टान की भराई की गई थी, जिसका उपयोग मंदिर की बुनियाद के तौर पर किया गया था। मंदिर हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहे, इसके लिए ट्रस्ट और इंजीनियर प्रयासरत है। भारत के इतिहास में इतने बड़े भूखंड में इतनी बड़ी बुनियाद कभी नहीं भरी गई है। ट्रस्ट के महासचिव ने बताया कि रंग महल के बैरियर पर जिस लेवल पर आप खड़े रहते हैं, उस लेवल से लगभग 14 मीटर गहराई तक एक बहुत विशाल क्षेत्र में चट्टान ढाली गई है। देश का कोई भी इंजीनियर नहीं कह सकता कि स्वतंत्र भारत में ऐसी कोई चट्टान जमीन में डाली गई है। ये चट्टान मंदिर की नींव का काम करेगी। चट्टान लगभग 1,85,000 घन मीटर क्षेत्र में डाली गई है। भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर काम लगातार जारी है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से निर्माण कार्य को लेकर तमाम जानकारी साझा की गई है। इसमें बताया गया है कि नक्काशीदार पत्थरों के इस्तेमाल से अयोध्या मंदिर का निर्माण किया जाएगा और इनका अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बताया गया है कि मंदिर के आसपास भगवान श्री राम के जीवन को चरितार्थ करने का काम भी किया जाएगा। नक्काशी पत्थरों का इस्तेमाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने बताया कि शीघ्र ही गर्भगृह और उसके चारों ओर का प्लिंथ निर्माण पूरा होगा। राजस्थान के भरतपुर जनपद के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र की पहाड़ियों के हल्के गुलाबी रंग के बलुआ नक्काशीदार पत्थरों को लगाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। संपूर्ण मंदिर में लगभग 4.70 लाख घन फुट नक्काशीदार पत्थर लगेंगे। नक्काशीदार पत्थर अयोध्या पहुंचना प्रारंभ हो गए हैं। गर्भगृह में लगने वाले मकराना के सफेद संगमरमर के पत्थर की नक्काशी का काम प्रगति पर है। ये पत्थर भी शीघ्र अयोध्या पहुंचना प्रारंभ हो जाएंगे। रिटेनिंग वॉल को लेकर भी हो रहा है कार्य। उन्होंने बताया कि ग्रेनाइट पत्थर के लगभग 17,000 ब्लॉक लगेंगे, जो बेंगलुरु और तेलंगाना की खदानों से आ रहे हैं। मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 2.7 एकड़ है, परंतु इसके चारों ओर 8 एकड़ भूखंड को अपने भीतर समाता हुआ एक आयताकार परकोटा बनेगा। ये परकोटा भी 9 लाख घन फुट पत्थरों से तैयार होगा। इस पर भी समानांतर कार्य चल रहा है। मंदिर के चारों ओर की मिट्टी का कटान रोकने के लिए तथा मंदिर के पश्चिम में प्रवाहित सरयू नदी के किसी भी संभावित आक्रमण को रोकने के लिए मंदिर के पश्चिम, दक्षिणी व उत्तर में रिटेनिंग वॉल निर्माण का कार्य भी साथ साथ चल रहा है।
ये रिटेनिंग वॉल जमीन से 16 मीटर गहराई तक जाएगी और जमीन के सबसे निचले स्तर पर 12 मीटर चौड़ी होगी। वहीं इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि पत्थरों के ब्लॉक से फर्श का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इससे पहले गर्भगृह पर चबूतरे का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जहां रामलला विराजमान थे। गर्भगृह पर ऊंचे चबूतरे के निर्माण के बाद ही फर्श का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के बाद अयोध्या में मंदिर का निर्माण लगातार जारी है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिलहाल श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है। इसकी जिज्ञासा सभी को है। इसी को लेकर आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कुछ तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। अयोध्या में 70 एकड़ की भूमि में राम जन्मभूमि परिसर का निर्माण कार्य चल रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि पत्थरों के ब्लॉक से फर्श का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इससे पहले गर्भगृह पर चबूतरे का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जहां रामलला विराजमान थे। गर्भगृह पर ऊंचे चबूतरे के निर्माण के बाद ही फर्श का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल मंदिर के शेष हिस्से में फर्श का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 तक श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर खोलने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य के साथ मंदिर का निर्माण कार्य काफी तेजी से हो रहा है। आपको बता दें कि 1990 में जो मंदिर का मॉडल तय किया गया था, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है और फिलहाल मंदिर का शिखर 5 शिखर वाला होगा। पहले मंदिर में 3 ही शिखर थे। मंदिर की ऊंचाई जमीन से लगभग 161 मीटर होगी। बताया जा रहा है कि लगभग 200 पत्थरों की खेप रामलला के परिसर तक पहुंच चुके हैं। आवश्यकता अनुसार इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर के निर्माण कार्य के लिए पत्थर को तराश कर रखा जा रहा है। बंसी पहाड़पुर में मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थर की आपूर्ति की बाधा भी खत्म हो चुकी है। रामलला की मूर्ति पर सूर्य की किरणें पड़ने देने के लिए मंदिर का गर्भगृह बनाया गया है। उसके उद्घाटन के बाद पहली रामनवमी 4 महीने बाद अप्रैल 2024 में आम चुनाव के बीच में होगी। करीब 70 एकड़ में बन रहे इस मंदिर परिसर को करीब 1 लाख श्रद्धालुओं की मेजबानी के लिए डिजाइन किया गया है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि संघ और सरकार की कोशिशें हैं कि इस अगले आम चुनाव से पहले हर हाल में श्रद्धालुओं के लिए इसे खोल दिया जाए, ताकि मोदी सरकार को इससे चुनावी लाभ भी मिल सके। बीजेपी के एजेंडे में हमेशा ही राम मंदिर रहा है और आने वाले समय में भी आम चुनाव की राजनीति भी इसी के आसपास केंद्रित रहेगी। वैसे दोस्तों, आपको कितनी बेसब्री से इंतजार है अयोध्या श्री राम मंदिर के निर्माण पूरा होने का? क्योंकि आप भी तो इस मंदिर में जाना चाहेंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारा इंतज़ार करिए। जय श्री राम।